हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं बस अब बज रहे हैं सुबह के 11 बज गए हैं और दुकान मैंने खोल ली है। झाड़ू वगैरह सारा कुछ काम हो गया है, बस अब मैं सिलाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज सिलने वाली हूँ दो, जो कि मुझे देने हैं। और जो लहंगे का ब्लाउज है दो, मुझे वही बनाने हैं। तो फिलहाल उन दोनों को बनाऊंगी, उसके बाद देखते हैं क्या क्या हम सिलाई करते हैं। क्योंकि मुझे एक जगह जाना भी है, तो वो देखती हूँ कितनी मेरी जो सिलाई है वो हो पाती है। तो यहाँ पे बस उनकी तैयारी में लग रही हूँ कि क्या क्या मुझे सिलना है। तो दिखाती हूँ मैंने से दो क्या क्या ब्लाउज सिलना हैं। है। एक तो ये है लहंगे का ब्लाउज, ये इसकी लाइनिंग है, और एक ये है लहंगे का ब्लाउज। तो दिखा देती हूँ कैसा है। खोलना बेटा। तो ये वाला है, इसमें इस तरीके से गले और बाजू यहाँ दी गई हैं। तो बस इसको बनाऊंगी। और इसके अलावा ये वाला ब्लाउज है। तो यहाँ पे बस मेरे पास आ गया था एक और लहंगा, जो कि अभी अभी तुरंत ही आया था। मतलब 1 घंटे में मुझे ये रेडी करके देना है। इसकी जो लंबाई है वो मुझे कम करनी है, तो बस इसको मुझे रेडी कर लेना है जल्दी से जल्दी जितना हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद जो मेरे पास ब्लाउज हैं उनको भी रेडी करना है, क्योंकि मुझे ये कल ब्लाउज देने हैं। क्योंकि 27 तारीख की शादी है, तो वहाँ पे उनको चाहिए होगा। तो देखते हैं क्या क्या मुझ पे सिल पाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो नेफा है मैं उसको उधेड़ लूँगी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 इंच की लंबाई में से कट करना है, बाकी का जितना लंबाई है उतनी ही रहने दूँगी। तो यहाँ पे बस इसको मैंने लेस वगैरह को उधेड़ लिया है। अब इसकी कटिंग कर दूँगी, उसके बाद इसको लंबाई करके दे दूँगी। तो इसकी जो लंबाई मैंने कट की थी वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मुझसे ये वाला जो लहंगा है उस टाइम पे जल्दी से जल्दी करके देना था। तो उस टाइम पे ये चला गया था। तो यहाँ पे बस इसको रेडी कर दूँगी। और उसके बाद मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी जो ब्लाउज थी। तो यहाँ पे मैंने कटिंग वगैरह कर ली थी। थोड़ा बहुत ब्लाउज मैंने आधा सा रेडी कर लिया था, क्योंकि वीडियो में पूरा शूट नहीं कर पाते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई आ जाता है, तो इसकी वजह से हमको वीडियो को कट भी करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे बस इसको रेडी कर लूँगी। और जो दूसरा ब्लाउज है देखती हूँ वो भी सिल पाता है या नहीं, क्योंकि टारगेट तो इन दोनों ब्लाउज़ों का था। और साथ ही में मुझे कहीं जाना भी है, तो उसकी वजह से मुझे सिलाई बीच में से छोड़ कर जानी पड़ेगी दुकान बंद करके। तो दुकान बंद एक बार करने के बाद है ना, घर पे फिर वही टाइम हो जाता है 5 बजे, बिल्कुल दिन छिप जाता है। तो फिर ऐसा लगता है, और घर पे भी काफ़ी ज़्यादा काम है। तो यहाँ पे मैं आगे की जो वीडियो है वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्या मैंने बनाया था। मैं तो कल ज़रूर बताऊँगी कि क्या क्या मैंने रेडी किया है। तो यहाँ पे बस अपने जो ब्लाउज है उसको रेडी कर लूँगी। तो इसमें ना नग थे, तो नग की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो पहले मैंने इन नगों को हटा लिया है, जहाँ जहाँ नग थे ना वहाँ वहाँ से मैंने उनको हटा लिया है। नहीं तो सुई है ना बार बार टूट जाती है। और जितने का आप ब्लाउज नहीं सिलोगे ना उतने का आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि सुई भी महंगी आती हैं। 15-15 रुपये वाली या 20 रुपये वाली अच्छी वाली आप लगाते हो तो 15-20 रुपये से एक सुई कम नहीं आती है। और बार बार सुई टूटने का डर भी लगा रहता है। तो यहाँ पे ना मैंने नग अच्छी तरीके से ब्लाउज में से हटा लिए थे। जहाँ जहाँ हमें सिलाई की ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ से मैं नग वगैरह को हटा देती हूँ। तो जितना हो सके अपनी जो सिलाई है उस पे ध्यान दें, क्योंकि हमको कोई चीज़ सुई वगैरह को बचाना है। तो पहले जहाँ पे भी नग वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे आप नग को हटा लेना है अच्छी तरीके से, तभी आप सिलाई कर पाओगे। क्योंकि है ना, अगर नग वगैरह या कोई भी पाइप की चीज़ होती है, जैसे कढ़ाई होती है पाइप पे कांच की, तो उससे क्या होता है कपड़े कटने का भी डर लगा रहता है। और अगर कपड़ा कट जाता है तो ना कस्टमर हमसे ही कहता है, क्योंकि जिम्मेदारी पे हमारी पे दे के गया है, तो हमको ही सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इस बातों का खुश कुछ ज़्यादा ही खास ध्यान रखना पड़ता है। और इस तरीके से बस बातें चीतें करते हुए हम
स्टिचिंग करते हैं और काफ़ी मन लग जाता है एक दूसरे के साथ। अकेले अकेले तो बोर ही हो जाते हैं सिलाई करते करते। वैसे तो सिलाई में तो बोर नहीं होते, क्योंकि मेरी जो दुकान है वो बिल्कुल रोड के पास है और साथ में सामने ना एक आंटी की दुकान है, तो वो भी मेरे पास आके बैठ जाती हैं, तो उनसे भी मन लग जाता है। ऐसे ऐसे बातचीत करते करते पूरा दिन, तभी वो बंद करके जाती हैं तभी मैं बंद कर देती हूँ, तो इस तरीके से हम दोनों का ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने काम को करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर कर बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ साथ मैं इस ब्लाउज को पूरा स्टिच करके और जो भी है काम वो मैं कर दूंगी, और साथ ही में जो दूसरा ब्लाउज है उसको भी जितना हो सकेगा उतना रेडी कर दूंगी, क्योंकि वहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे काम करना मतलब कि मुझे जाना ज़रूरी है, और साथ ही में मुझे कुछ मार्केट से सामान भी लाना है, तो इसकी वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। वैसे तो मैं दुकान 5:30 के करीब या 6 बजे के करीब ही करती हूँ, उससे ज़्यादा लेट नहीं करती, क्योंकि दिन रात सी हो जाती है और दिन बिल्कुल छुप जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे बस जितना जल्दी हो सका उतना करती हूँ, क्योंकि उसके बाद घर पे भी खाने पीने की तैयारी में लग जाते हैं। 1-1.5 घंटा तो उनमें ही लग जाता है। उसके बाद फिर बच्चे सो जाते हैं, तो फिर खाना खिलाने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक बार सोने के बाद वो फिर बिल्कुल नहीं जगते, कितना भी जगा लो। तो यहाँ पे इसकी वजह से मुझे जल्दी भी जाना पड़ता है। तो जितनी सिलाई हो जाती है उतनी हो जाती है। घर पे मैं कोई सिलाई नहीं करती हूँ, जितना मेरे पास दुकान से हो जाती है तो बस वही करती हूँ। तो फिलहाल मेरे पास एक ही मशीन है, मैं एक मशीन और लेने की सोच रही हूँ, क्योंकि हाथ की मशीन से बिल्कुल भी सिलाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे मैं एक मशीन और लेंगी, जो कि मुझे गर्मी में ज़रूर चाहिए, क्योंकि घर पे मैं आसानी से कर पाऊँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए